नमस्कार डियर स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम आगे का टॉपिक देख रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ आयोनिक सॉल्यूशन। दोस्तों, मेजरमेंट अगर कंडक्टिविटी का करना होता है तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना रहेगा, वो पता है आपको? नहीं पता है तो एक चीज़ समझ लो, हमें रेजिस्टेंस पहले फाइंड करना होगा। और रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना होगा किस चीज़ से? व्हिटन ब्रिज। तो दोस्तों, ये व्हिटन ब्रिज से हम रेजिस्टेंस मेज़र करते हैं। उस टाइम हमको दो तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, टू प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी पड़ती है। फर्स्ट इज, इफ वी अप्लाई डीसी करंट then what happen? Yes, composition of solution occur. इसका क्या मतलब होता है? तो दोस्तों, जैसे मैं बता रहा हूं कि सॉल्यूशन के अंदर से हमें अगर किसी आयंस को, आयनिक सॉल्यूशन होता है ना, कंडक्टिविटी फाइंड करना है, तो मैं सीधा डीसी इसमें पास कर रहा हूं तो ये Na प्लस Na सॉलिड बनता है, Cl माइनस क्लोरीन गैस बन जाता है। तो इसीलिए उसका जो कंपोजिशन है वो बदल जाता है। सो फॉर द प्रिवेंशन, फॉर द क्योर दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, वी आर यूजिंग AC करंट। नंबर 2, व्हाट हैपन अगर हम सॉल्यूशन कैन नॉट कनेक्टेड विद द ब्रिज लाइक अ मेटालिक वायर। यस दोस्तों, सॉल्यूशन की बात हो रही है तो हम वायर, जैसे वायर से ब्रिज को कनेक्ट करते हैं वो ऐसे नहीं कर सकते। और उसका जो है क्योर, अच्छा, तो या तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने क्या बनाया पता है आपको? कंडक्टिविटी सेल। तो ये कंडक्टिविटी सेल क्या है? तो ये फिगर आपको जो दिख रही है उसमें दो कंडक्टिविटी सेल दिए हुए हैं। ये एक है प्लेटिनाइज प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, दूसरा प्लेटिनाइज प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, एक कैथोड और एक एनोड। तो उसके अकॉर्डिंग अगर इसमें से आप ये सेल को, ये वायर है, यहाँ से ही वो व्हिटन ब्रिज के साथ जुड़ता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसका रेजिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं दोस्तों, और रेजिस्टेंस मेजर करने के बाद ही उसकी कंडक्टिविटी हमें मिल सकती है। कैसे मिलेगी वो हम बाद में बताएंगे, सिर्फ ये अंडरस्टैंड के लिए आप लोग ध्यान में रखो। ये एक टाइप का हुआ और ये दूसरे टाइप का है, जिसमें दो इलेक्ट्रोड ऐसे लगाए हैं और ये वायर, एक एनोड और एक कैथोड है, समझ लिया आपने? तो ये वायर भी उसके साथ जुड़ते हैं, किसके साथ? इसके बाद यही टॉपिक के अंदर हम पीछे वाले टॉपिक में देखेंगे तो पता चल जाएगा। अब हम क्या बोल रहे हैं? L इज द डिस्टेंस between electrode, yes, and A is what? Cross section area is called A। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। सो रेजिस्टेंस कैन बी मेजर, R is proportional to L upon A, is also called R is equal to rho L upon A। If we can put here, if we put here rho is equal to 1 upon K, कंडक्टिविटी है ना, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, देन R is equal to 1 upon K into L upon A। and what is the meaning of L upon A दोस्तों? L upon A is called the cell constant, and symbol is G star।
So we can put here R is equal to 1 upon K into G star. तो दोस्तों आप मुझे बता सकते हो, if we want to find this cell constant then we multiply R into K. According to this we can say, if we find out the value of L upon A, then we can get here rate G means cell constant. What is the unit of cell constant? तो ये अगर मीटर है तो ये मीटर स्क्वायर है, मीटर रेज टू -1. L अपॉन A तो मीटर रेज टू -1 हो जाता है दोस्तों. क्लियर है. अब इसके बाद हमारे कुछ टेबल के अंदर आपको पता होगा कंडक्टिविटीज ऑफ एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl सॉल्यूशन. वो टेबल आप लोग अच्छे से देख सकते हो. कंसंट्रेशंस दिए हुए हैं और उसके अंदर कंडक्टिविटी भी दी है और मोलर कंडक्टिविटी भी दी है. तो 1 मोल पर लीटर अगर कोई कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का तो उसकी कंडक्टिविटी 0.11 सेंटीमीटर साइमन्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स है, और वो तो पता है आपको, मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो क्या मिलेगा. और उसी को ही मोलर कंडक्टिविटी 111.3 वो ज़्यादा होती जा रही है. तो ये चीज़ जो आपको समझा रहे हैं सिर्फ ध्यान में रखना है ये वैल्यूज़ को. और अगर हम व्हिस्टन ब्रिज का अगर फॉर्मूला फॉर्मेशन देखें तो आपके सामने जो दिख रहा है दैट इज योर व्हिस्टन ब्रिज. In this Whiston bridge, R3 and R4 are रेजिस्टेंस. दोस्तों ये जो ऐसा सिंबल दिया जाता है गोल वाला, ये जो दिख रहा है ना, अंदर दिख रहा है ना जिग जैग, सिर्फ इतना ही, दैट इज रेजिस्टेंस. एंड R1 इज व्हाट दोस्तों, R1 को क्या बोलते हो आप लोग? R1 इज वेरिएबल रेजिस्टेंस. यस, रेजिस्टेंस. और लास्ट इज R2 इज द रेजिस्टेंस ऑफ conductivity cell, means unknown. तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो ये सीधा आपको है इट इज अननोन, और उसके अकॉर्डिंग R1, R2, R3 और R4 ये जो सब मिल रहा है वो हम कैसे कवर कर सकते हैं. तो ये समझ गए आप लोग. अब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वी कैन से दैट फॉर फाइंडिंग unknown resistance R2 upon R1 is equal to R4 upon R3, ये डिवाइड बाय ये अपॉन इज इक्वल टू ये डिवाइड बाय ये, ऐसे ही लिखा जाता है फिजिक्स के अकॉर्डिंग. सो R2 इज इक्वल टू R1 इंटू R4 अपॉन R3. तो इसी कंडीशन में आप लोग क्या फाइंड कर सकते हो, अननोन रेजिस्टेंस आपको मिल गया है दोस्तों. और इसके साथ ही आपको कंडक्टिविटी फाइंड करनी है. तो दोस्तों इफ यू हैव अ G स्टार मीन्स सेल कांस्टेंट K इंटू R ऑफ अननोन सब्सटेंस, you find G star upon R, तो you get what K means kappa, value of kappa conductivity. So
नाउ अनदर वर्ड, मोलर कंडक्टिंग Vt, ये वैल्यू आपको याद रखना है दोस्तों, लेमडा m इज इक्वल टू के अपॉन सी। अब इसका जो फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं K इज इन सीमेंस इनटू मीटर इनवर्स, और C concentration is called a mole upon meter raised to -2. So unit is, दोस्तों इसका यूनिट होता है सीमेंस मीटर रेज़ टू 2 मोल इनवर्स। यस दोस्तों, अगर आप लोग इसी को ही ऐसे ही जाना देना चाहते हो तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये मिल गया। लेकिन if you want to find lambda m in the form of what, Siemens into centimeter square into mole inverse you took here what 10 raised to 1000 से डिवाइड कर लेंगे। लेकिन आपको वहां पे कंफ्यूजन ज़्यादा रहेगा कि द यूनिट ऑफ सी इज कंसंट्रेशन मोल पर लीटर। ये ऊपर वाला जो है उसमें मोल पर लीटर है, नहीं मोल पर मीटर क्यूब है, लेकिन नीचे वाले के अंदर अगर आप देखोगे तो इट इज मोल पर लीटर के अकॉर्डिंग आपका ये आपने कन्वर्ट करने के बाद मिला है। और फाइनली लेमडा m इज इक्वल टू के इंटू 1000 डिवाइड बाय सी, ये फॉर्मूला भी आप लोग याद रखोगे। दोस्तों यहाँ पे ये टॉपिक थियोरिटिकल तो बहुत कम है लेकिन एग्जाम्पल के लिए बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। अब मैं क्या बता रहा हूँ, एक सीमेंस इंटू मीटर स्क्वेयर इंटू मोल इनवर्स मीन्स डैश सीमेंस इंटू सेंटीमीटर स्क्वेयर इंटू मोल इनवर्स। तो मीटर का सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 100 होगा उसका स्क्वायर, तो 10⁴। एक सीमेंस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स इज इक्वल टू डैश सीमेंस इंटू मीटर रेज़ टू 2 इंटू मोल इनवर्स। तो दोस्तों 10⁻⁴। ये इसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ आप लोगों को समझ में आएगी। फाइनली ये कुछ फॉर्मूलास है, आप लोग एग्जाम्पल थोड़ा सा देखोगे तो जल्दी से समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे किया जाता है। अच्छे से प्रिपरेशन करना दोस्तों। थैंक यू सो मच।